तो 12.2 ना है, 12.1 है कि 2 है? 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक सर्किल दी हुई है जिसका जो है कोण कितना डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। यहाँ पे त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और त्रिज्या दे रखी है इन्होंने 21 cm दे रखा है। यहाँ पे निकालना क्या क्या है, यहाँ पे निकालना है आपको चाप की लंबाई निकालने, फॉर्मूला आपको बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया गया। और यहाँ पे निकालना है आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और क्या निकालना है आपको? वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल। इसी का ना क्षेत्रफल जी, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। 3 को क्वेश्चन इसमें दिया, तीनों को ऐसे ही से चुटकी बजा के करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। ठीक है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, बहुत लोग लिखते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे हम जानते हैं कि भी लिख सकते हैं, जो मर्जी सो लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट। अब यहाँ से लोग हिंदी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो नए नए मास्टर बने हैं। बात समझ आ रहा है? चलिए वो लिखते कैसे हैं मैं बताता हूँ। वी नो दैट इतना जानते हैं वो, उसके बाद लिखेंगे, इसका अर्थ समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर, क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई। क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई बराबर, और इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? नहीं आएगा। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? नहीं आएगा। जबकि क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखा जाता है। बात बुझ आ रहा है? चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेकिन लिख नहीं रहे हैं, नहीं तो कहिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ा दिए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर कितना हो जाता है? थीटा बटा, बोलिए, अरे बोलिए, 360 और अरे बहुत समझदार हो गए आप लोग। कितना हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर कितना डाल देंगे? 60 डिग्री। क्या बात है, नीचे कितना डालेंगे? अरे वहाँ पे नहीं ना अभी आप लोग। अरे चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 और पाई का वैल्यू कितना? अरे वाह क्या बात है। और त्रिज्या की जगह पर कितना? अरे वाह क्या बात है। और 0 से 0 हटा गए, बड़ी समझदार हो गया। 3 दूना, अब देखिए ना 7 तिरका, अब वही देखिए कट गया। यहाँ पे देखिए कितना बच जाएगा आपको? अरे वाह। यहाँ सीएम लिखेंगे कि सीएम स्क्वायर होगा? सीएम स्क्वायर। गजब बात है भाई। यहाँ पे लंबाई निकाल रहे हैं तो कौन सी होगा? सीएम ना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और एक पूरा त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड में सब शामिल होगा, बहुआ सब बुझा रहा है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? फॉर्मूला पाई आर। क्या बात है। थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे? नीचे कितना लिखेंगे? पाई का वैल्यू आर। आर कितना है? 21 मल्टीप्लाई विद 21 एक ऐसे होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पर 7 तिरका और छछा गए, 3 दूना 11 दूना। क्या बात है। यहाँ पे देखिए 11 गुणे कौन सी हो जाएगा? 21। तो कैसे गुणे जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे वाह क्या बात है। मेरा चला तो बहुत स्मार्ट हो गया। कितना हो जाएगा? यहाँ पे सीएम स्क्वायर या सीएम। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए अब पूछ रहा है केवल इसका, जो मैं मिटा रहा हूँ इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल वो आपसे पूछ रहा है। जो मैं यहाँ पे आपको अभी ब्लैक से कलर कर देता हूँ, ये वाला क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये वाला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा लें तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही काम करने जा रहा है। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेंगे सुंदर तरीके से, वृत्ताखंड। ठीक है ना। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, अरे लिखो यहाँ पे, समझाना है ना, कॉपी चेक करने वाले को समझाना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, बोलिए, वाह, त्रिभुज का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग निकाल के रखे हैं कितना? इधर 200। अगर नहीं निकालते तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे निकाल लेते। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपको जो दिख रहा है जिसका थीटा कितना है? 60 डिग्री।
और ए भी रेडियस आपस में बराबर है, तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का? √3/4 a स्क्वायर क्या होता है बोलिए? तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4 ए की जगह पर हम लिख लेंगे कौन सी? 21। तो क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई विथ 21 तो कितना हो जाएगा? 231। √3 का वैल्यू आप डाले हैं क्या आप लोग यहाँ पे? गुणा कर लिए हैं 1.732 441 √3 21 से इसमें गुणा कर दिए क्या आप? और इसमें गुणा किए हैं तो 441 होगा ना? 21 गुणा 21 441 तब नहीं इसमें गुणा किए होंगे। √3 रहने दें। क्या बात, वेरी गुड। कितना? 441 और कितना √3 अब आई कितना 4। उसके बाद क्या कहते हैं बस? हाँ अरे वाह, इसलिए ना कह रहे हैं क्या है आप लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, पहले बना के आंसर देख लिया ना। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? CM। तो ये हो गया वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, 10th क्लास का। तो यहाँ पे कह रहा है 15 cm त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री को, कोई जीवा जो है जिसकी त्रिज्या जो है 15 cm है। कितना है? 15 cm। कितना है बोला? 15 cm। और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? अरे बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और त्रिज्या यहाँ पे कितना है? 15 cm। कितना है? 15 cm। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि संगत और दीर्घ वृत्ताखंड, संगत और दीर्घ। देखिए ये लघु वृत्ताखंड है और ये पूरा जो है हो जाएगा आपको दीर्घ वृत्ताखंड। वृत्त के क्षेत्रफल में से जब लघु वृत्ताखंड घटा लेंगे तो बच जाएगा दीर्घ वृत्ताखंड। लेकिन लघु वृत्ताखंड निकालने के लिए बाबू आपको त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए? थीम समझ में आ गई? अब काम करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लिख लीजिए दिया है। कौन सी लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? R बराबर 15 त्रिज्या लिख के कोष्ठ में R लिखिएगा, सुंदर लगेगा, बढ़िया नंबर आएगा। ठीक है, R बराबर इतना, थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कौन सी? अरे बोलिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और क्या बोलिए? माइनस त्रिभुज। नहीं बोल रहे हैं आप लोग? अरे बोलिए ना, हो गया ना इतना? चलिए फॉर्मूला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? पाई आर त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या लगेगा इसका फॉर्मूला? एनी प्रॉब्लम? अरे वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर हम कितना डालेंगे? 60 लिखना चाहिए। कितना? 60 भाई क्या बोलिए? 360। और पाई का वैल्यू डाल दें। क्या बात है, और बोलिए आर कितना है? 15 गुना क्या? पाई का मान रखना है। अरे वाह, क्या बात, बड़ी समझदार हो गए। कितना हो जाएगा? 3.14। और आर का वैल्यू कितना रखेंगे हम? 15 गुणे 15। देखिए जो भी देता है ना आपको क्वेश्चन आसान बनाने के लिए देता है कि क्वेश्चन वो आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे √3/4। ये कितना हो जाएगा आपका? 15 गुणे 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कट जाएगा, छछा गई 36। एक बटा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे अगर हम इसको करें क्या, इसको गुणा कर लिया है क्या आप लोग? कितना है गुणा करने पर पूरा? काटे हैं क्या? नीचे दशमलव देकर 100 बना के काटे हैं। चलिए ऐसे लिखे होंगे आप लोग। 15 गुणे 15 और यहाँ पे गुना किए हैं डायरेक्ट आप लोग। क्या 15 15 200 25/4। चलिए यहाँ पे काटेगा 5 तिहाई और 20 बचे 3 से काटोगे क्या? अरे पहले 15 2 3 6
अरे पहले 5 से काटे हैं 15 3 टाइम में, अब 5 से 100 काटिए, 2 मार्क में जाएगा, 20 मार्क में जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद 3 से 6 काट दीजिए, 3 दूना 6, और कुछ कटेगा, 5 से काटिए 20, 5 चौका 5 तिहाई, और कुछ 4 से ही कट जाएगा का, देखिएगा 4 से ही कटेगा, 7 चौका बच गया कितना 3 है ना, बचेगा 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे आपको। चलिए 2 या कम 2 बच गया कितना 11 हो जाएगा, 5 दूना 7 दूना 14, ठीक है। नीचे 4 ठीक है ना, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 7 का 21 के हाथ में लगा, 5 दिया 5 दे 15 आए, 5 दे 7 दिया 21 के हाथ में लगा 2, 5 दे 15 2 17 का 7 हाथ में लगा 1, और 3 आए 4 बटा माइनस 225/4। अब घटाएं क्या आप लोग, जी तो कितना हो जाएगा 471 माइनस 225/3, इतना आंसर है का। नहीं तो गुणा करके घटाना पड़ेगा इसमें से, कितना आंसर होगा, रख के गुणा करना पड़ेगा तब ना घटाना पड़ेगा, हाँ? या इतना भी आंसर हो सकता है, या उसको घटा लीजिए आप लोग, घटा के √3 का मान कैसे रखाएगा जी, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आवश्यकता से अधिक स्मार्ट हो गए हैं, इतना ना करना पड़ेगा आपको, तब जाके ना होगा। सब और करेंगे तो आएगा 20 पॉइंट, इसको हल करने पर कितना आ रहा है बोलिए, 20 पॉइंट हाँ 4 3 7 5 4 3 7 5, और एक कौन सी निकाले हम लोग, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, कौन सी हो जाएगा cm², अगर सारा चीज cm में है तो यहाँ पे गुणा करके आपको करना होगा, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि वीडियो बन रहा है तो जल्दी जल्दी काम करना है, तो गुणा करना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और क्या निकालना है, दीर्घ वृत्ताखंड भाई सब निकाल लेना है, यानी इसको छोड़ करके बाकी सब, इसको छोड़ करके बाकी सब ये निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्ताखंड का दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी हो जाएगा, और लघु वृत्ताखंड को भी निकाले हम लोग 20.4375, ठीक है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 7 है ना यहाँ पे, इसको 4 कर दो, 4 ठीक है, 22/7 नहीं है, अच्छा वो दो रखना वही रखेंगे, 3.14, और कितना हो जाएगा 15 गुना 15 माइनस 20.44। चलिए कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, 706.50 cm, इसमें गुणा अच्छा आ रही है, तो बोल रहे तो सब करने पर, यहाँ पे कौन सी घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा बताइए, घटा लीजिए। 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, 4 में से 4 गया कितना हो जाएगा 0, और 6 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 686.06, ठीक है, इतना ही है का। चलिए ये हो जाएगा आपका सीएम। अब ये आपने क्या निकाल लिया, दीर्घ वृत्ताखंड। देखिए लघु वृत्ताखंड क्या होगा बाबू, तो लघु वृत्ताखंड आपका ये हो जाएगा जो ये था, और दीर्घ वृत्ताखंड ऐसा, इसको छोड़ करके जीवा द्वारा ही वृत्ताखंड बनाया जाता है, ऊपर वाला लघु और नीचे वाला वृत्ताखंड अलग होता है, और त्रिज्याखंड वृत्ताखंड अलग होता है और त्रिज्याखंड अलग होता है, ठीक है ना। वृत्ताखंड वृत्त से संबंधित, और त्रिज्याखंड त्रिज्या में उसका काम होता है, त्रिज्याखंड में त्रिज्या का काम होता है, वृत्ताखंड में त्रिज्या का काम नहीं होता है, ठीक है ना, जीवा का काम होता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अपने दोस्त और वोट को दीजिए इजाजत, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, तब तक जय।